ध्यान दीजिए, प्रतिरोध का प्रभावित करने वाले कारक। ओम के नियम के अनुसार हमने प्रतिरोध पढ़ा था। अब उससे आगे ये जो है प्रतिरोध, तो ओम के नियम का हमने पढ़ा था प्रतिरोध आर को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं। बराबर। तो सबसे पहले ये है जो कि नंबर 1, चालक की लंबाई के समानुपात में होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब जो चालक तार है उसकी लंबाई के समानुपात में होता है। अर्थात लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। समानुपात का ये अर्थ हुआ कि लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटती है तो। अब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोम अनुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट मतलब कोई वस्तु यदि इस तरह है और ऐसे काटा जाए वो अनुप्रस्थ काट कहलाती है। तो देखिए फिर से मैं बताता हूँ, कोई वस्तु इस तरह है, खड़ी वस्तु है, ठीक है। अब यूँ इसको काटा जाए, ऐसे काट दिया जाए खड़ा, तो ये अनुप्रस्थ काट कहलाता है। तो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 2, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोम अनुपाती होता है। मतलब यदि क्षेत्रफल अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा और क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा, विलोम अनुपात होगा। यानी क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा और अधिक है तो कम होगा। तापमान के समानुपाती होता है, अर्थात तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो घटेगा। फिर इसी प्रकार पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब अलग अलग पदार्थ हैं, उनकी जो गुण धर्म है उन पर निर्भर करता है। उसमें आपका आएगा धातु, मिश्र धातु, सुचालक, कुचालक, इसकी चर्चा यहाँ करनी नहीं है। यानी पदार्थ की प्रकृति कैसी है, वो मिश्र धातु है कि शुद्ध धातु है कि अचालक है कि कुचालक है कि प्रबल चालक है, इस पर निर्भर करता है। ख्याल आ गया। तो 4 मुद्दे हो गए। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 2, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोम अनुपाती होता है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। तीसरा, तापमान के समानुपाती होता है, यानी तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो घटेगा। और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होता है, मतलब पदार्थ किस प्रकार का है। अब आता है विद्युत प्रतिरोधकता। तो किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के, ध्यान दें, लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, समानुपाती को अनुक्रमानुपाती कहते हैं, यानी बढ़ाने पर बढ़े, घटाने पर घटे, तथा उसके अनुप्रस्थ काट, जिसकी हम अभी चर्चा कर दिए, क्षेत्रफल के A से दर्शाएं, उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी विलोम अनुपात, व्युत्क्रमानुपाती में विलोम अनुपात होता है। यानी यदि प्रतिरोधकता R है तो R L के समानुपात में, ये चिन्ह जो है L का, ये जो चिन्ह है समानुपात पढ़ाता है, ये L यानी लंबाई। तो R क्या लिखा है, लंबाई के समानुपात में है। और जो क्षेत्रफल उसके विलोम अनुपात में है, तो विलोम अनुपात में है तो A नीचे आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं, R विलोम अनुपात 1/A। R विलोम अनुपात करेंगे तो 1/A आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है R समानुपाती L/A। L ऊपर है तो समानुपाती हो गया, A नीचे है तो विलोम अनुपाती। L यानी लंबाई हुई चालक तार की, A यानी उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यह R बराबर है P जैसा बनाइए, P जैसा नहीं, P है लेकिन इसको हम रो कहते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है रो, अक्षर है, ये रो अक्षर है, P नहीं है, वास्तव में रो है, रो अक्षर है ग्रीक भाषा का। तो R P L/A, P नहीं है, ये रो है, रो L/A, P कह सकते हैं अपने, लेकिन ये P नहीं है, इसे हम रो उच्चारित करते हैं। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ नोट लिखा है। तो ये नियम होता है कि समानुपात से जब बराबर आए, कक्षा 9 में भी गणित में पढ़े हैं और साइंस में पिछले चैप्टरों में भी हमने पढ़ा है कि समानुपात की जगह यदि बराबर का चिन्ह आता है तो कोई नियतांक आता है। यहाँ P स्थिरांक है, यह P नियतांक या स्थिरांक है, जिसे चालक पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम मीटर है। चलिए ओम मीटर है तो ध्यान दीजिएगा, R बराबर नोट, ये खाली जानकारी के लिए, ये आपको जानकारी के लिए कि कैसे ओम मीटर है। तो देखिए R बराबर P L/A, हमने क्रॉस मिला के आते हैं, 1 कर देंगे, बटे में 1 कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा P और नीचे आ जाएगा RA। अब P बराबर होगा RA/L, R यानी ओम हो गया, यह देखिए ओम,
ए यानी क्षेत्रफल हो गया मीटर का स्क्वायर, और एल यानी लंबाई हुआ मीटर। 1 मीटर से मीटर कट गया, आपका बचा ओम मीटर। खाली जानकारी के लिए ओम मीटर ये कैसे आया, तो इसको हम हल करेंगे तो आपका रो जो है ये पी जैसा अक्षर है वो आर ए अपन एल हो जाएगा। यहाँ से देखिए मैंने हल किया है, रो आर ए अपन एल हो जाएगा। तो आर का मात्रक आपका ओम हो गया, ए का क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर, और नीचे हुआ मीटर, मीटर से 1 मीटर कट गया, 2 मीटर थे तो 1 ओम मीटर बचा। तो ये इस प्रकार इसका मात्रक हुआ। अब प्रतिरोधकता किस पर निर्भर होती है, तो ध्यान दीजिए, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती। ध्यान दीजिए, परंतु तापमान के साथ बदलती है। प्रतिरोधकता है, वो प्रतिरोध था, ये प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, याद रखेंगे, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। नंबर 2, धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता परिसर यानी माप उसका -10⁻⁻8 से -10⁻⁻6 ओमेगा मीटर है। ये पहला चिन्ह ओमेगा का है। तो अब परिसर मतलब इसके बीच, परिसर का मतलब होता है इसके बीच, मतलब -10⁻⁻8 से -10⁻6 के ओम मीटर के बीच होती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। ध्यान दें, मिश्र धातु जैसे तांबा, जस्ता, इसकी मिश्र धातु है पीतल, तांबा लोहा मिला पीतल हुआ, पीतल है ये। तो इस प्रकार तांबा, जस्ता, स्टील, तांबा, स्टील, तांबा तो शुद्ध है, कापर है, इसको तांबा कहते हैं, लेकिन पीतल है बराबर आपका स्टील है, ये मिश्र धातु हैं। तो इनकी प्रतिरोधकता उनकी अवयवी मतलब वो जिनसे मिलकर बनी है उनसे अधिक होती है। जैसे स्टील जो होता है लोहे से, क्रोमियम से बनता है, तो उनसे उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। मिश्र धातुओं को उच्च तापमान पर शीघ्र दहन नहीं होता है। मिश्र धातु लें तो उनको उच्च तापमान पर शीघ्र दहन होगा नहीं, अतः इनका उपयोग तापन विधि में होता है। मतलब आगे अपनी चर्चा करेंगे आगे की कक्षाओं में, तापन विधि यानी किसी वस्तु को गर्म करना है उसके अंदर, तो जो पात्र होगा उस पात्र के अंदर इन मिश्र धातुओं का उपयोग होता है। चलिए, तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, बराबर। जैसे विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उनके संचरण के लिए तांबा और एल्युमिनियम के तार का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकता कम होने के कारण क्या होगा, उनका जो व्यय होगा वह व्यय कम होगा, व्यय कम होने के कारण नुकसान कम होगा। अब इसके बाद आपको सारणी 12.2 में विभिन्न पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता दी गई है, उसको खाली होमवर्क में उतारना है, जानकारी के लिए है, यह कोई परीक्षा का मेथड नहीं है, बराबर, केवल जानकारी के लिए है। अब एक 12.3 है उदाहरण। अब आप इसको पहले समझने से पहले ना किताब लेकर बैठिए उदाहरण के लिए, जिससे आपको मालूम पड़े। तो उसमें दिया गया है कि वोल्ट 220 वोल्ट है, आर 1200 ओम है। इस सवाल को मैं पढ़ देता हूं आपको। तो ये उदाहरण आपको यदि किताब लिए हो आप, तो किताब लिए हो तो अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि किताब के अंदर उदाहरण आपका दिया गया है। 12.3 नंबर का उदाहरण है आपका ये 12.3 नंबर का उदाहरण है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यानी आर बराबर 1200 ओम हो गया। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से, यानी 220 वोल्ट भी 220 वोल्ट गया, कितनी विद्युत धारा लेगा, तो यानी विद्युत धारा आई ज्ञात करना है। तो ओम के नियम का सामने पढ़ा है, तो आई बराबर बी बटे आर, आई बराबर बी बटे आर, सीधा सा सूत्र, आई बराबर बी बटे आर। आई यानी आई, बी की जगह आप 220 रखिए, आर की जगह 1200 रखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 22/120 यानी 11/60। तो इसको हम भाग देंगे तो 0.18 एम्पियर आपका आ जाएगा। पुनः इसी सवाल के अंदर अब कह रहा है कि कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। आप बुक के अंदर 231 नंबर पेज, 231 नंबर पेज पे उदाहरण है। तो आर 100 ओम है, 220 वोल्ट है, तो आई कितना होगा, तो आई बराबर फिर से वही सूत्र बी बटे आर, तो 220/100 यानी 2.2 एम्पियर हो गए। ठीक, अब इसके बाद
तीसरा उदाहरण 12.4 है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत के साथ 4 एम्पियर विद्युत धारा है। चलिए ध्यान दीजिए, 4 एम्पियर विद्युत धारा है, वोल्ट 60 है, तो 60 वोल्ट V 60 वोल्ट हो गया, I बराबर 4 एम्पियर हो गया। I आपका ये 4 एम्पियर हो गया, 60 वोल्ट, I 4 एम्पियर हो गया। तो R बराबर V बटे I ओम के सूत्र से, तो 60/4 भाग देते 15 ओम, यानी V यदि अब यही पूछ रहा है V 120 वोल्ट हो तो I कितना होगा, I बराबर V बटे R, तो 120/15 यानी आपका हो गया 8 एम्पियर। तो ये उदाहरण आपको समझ में आएगा, बुक में पढ़ेंगे कि पहले एक हीटर का स्रोत 4 एम्पियर है, तो I बराबर आपका 4 एम्पियर में पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। V बराबर 60 वोल्ट है, तो टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, तो 60 वोल्ट हो गया। तो विद्युत में कितनी विद्युत धारा लेगा, तो I बराबर हमने ज्ञात कर लिया, बराबर। तो R बराबर V बटे I, तो कितना होगा विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 पर बढ़ा दिया। तो ध्यान दीजिए, यदि R बराबर V बटे I, तो हमने क्या दिया 15 ओम। ये सवाल लगा हुआ है, लेकिन पहले हमको रकम समझना है। अब V 120 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी, तो I बराबर V बटे R, बराबर। तो एक बार आपको R ज्ञात करना और एक बार I ज्ञात करना है। सवाल को पढ़ेंगे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, लगाया हुआ है। 12.5 उदाहरण है, 1 मीटर लंबे तार R बराबर है यहाँ पर आपका 26 ओम, R 26 ओम है, D बराबर 0.3 मीटर है, यानी अब इसको मिलीमीटर को देखिए कैसे बदला मैंने, ध्यान दीजिए, किताब में डायरेक्ट लिखा है। तो 0/3/1000 करेंगे तो मीटर हो जाएगा। तो 3 का 3 लिखे, 1 दशमलव का अंक कटा है तो उसके बदले 10, और ये आपका 1000 थे, तो 3/1000 हो गया। तो 1000 में 10 का गुणा किया तो 10,000, यानी 1 के आगे 4 जीरो है तो ऊपर जाएगा तो 10 की घात में -4, तो 3 × 10-4, यानी 0.3 मिलीमीटर को पहले 1000 से भाग दिए, तो ये हो जाएगा आपका 3/10,000। 10 इसका दशमलव का हटाए और 10,000 यानी 3 × 10 की घात में -4। तार की लंबाई दी है 1 मीटर। अब P बराबर रो जो है अपना RA/L, तो R की जगह R है, A यानी यह तार है जिसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ यानी उसका वृत्त बनेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², बराबर। तो यहाँ पर यह जो है आप यहाँ पर πd², और ये जो D से निकाला है तो बटे में 4 कर दिया है। देखिए πr² बटे होता है ना, तो D बराबर ये सूत्र जो हमने पढ़ा है ना, ध्यान दीजिए, πr² होता है, तो R की जगह D लिखा है, इसलिए बटे में सूत्र में 4 आया है। फिर D बटे में 4 इसलिए आया है कि D में सूत्र ज्ञात किया है, ध्यान दीजिएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है, लेकिन D से निकाला है इसलिए बटे में 4 कर दिया है। अब इसको हल कर दिया, 26 पाई का मान 3.14 गुणे 3 × 10 की घात में -4 का वर्ग, और ये 4 का 4। अब आप देखिए मैंने गुणा किया, 26 में इतना करेंगे, किताब में आप देखोगे ना तो किताब में डायरेक्ट जवाब लिखा है, तो ये हो गया 81.64, ये 3 का वर्ग हो गया 9, और 10 की घात -4 का वर्ग हो जाएगा 10 की घात में -8, 2 से गुणा हो जाएगा, और नीचे 4 का 4। ये आप गुणा करेंगे तो 734 पॉइंट इतना आएगा, 76 गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा, भागे 4 जो भाग देंगे तो डायरेक्ट आपका जवाब आएगा 183.69 गुणे 10 की घात में -8, तो ये हो जाएगा 1.84 कर देंगे इसको, 6 है तो अंतिम अंक घटा देंगे तो 83 हो जाएगा, और 10 की घात में -6 कैसे हुआ, देखिए यहाँ 10 की घात में -8 है और यहाँ गए 10 की घात में -6, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ 183 है, यानी 0.83 के 183 के बाद है, और नीचे देखिए तो 1.83 यानी 2 अंक इधर घटा है, किधर बाएं तरफ आया, तो 2 अंक बाएं तरफ आया, तो 2 तरफ बाएं अंक आने के कारण इसमें से 2 घट जाएगा, यानी जो -8 है उसकी जगह -6 हो जाए। फिर से समझें, यहाँ पर 183.69 गुणे 10 की घात में -8 है, और नीचे है 1.8369, यानी 2 अंक बाएं तरफ घटा, तो 2 अंक बाएं आया इसलिए घात इसमें 2 घट जाएगी, तो -8 की जगह हो जाएगा -6।
तो ये जवाब हो गया 1.84 गुणे 10⁻⁻6 ओमेगा मीटर। ये आपका सवाल है। अब 12.6 एक सवाल है, उदाहरण 12.6। ये सब उदाहरण के सवाल हैं, ध्यान दीजिए, ये उदाहरण के सवाल हैं, उदाहरण 12.6। तो अब यहाँ पर आपका है R बराबर 4 ओम है, बराबर। महत्तम तार के लिए R1 P/L/A, P यानी ये R नहीं है, रो इसको हम पढ़ेंगे। R1 4 ओम दिया है, तो ये R1 4 ओम है आपका। तो P/L/A, देखिए ध्यान दीजिए, ये पूरे की जगह हमको 4 रखना है, तभी दूसरा उदाहरण समझ में आएगा। इसमें गणित बाकी गिनती आपको समझ नहीं आएगी। इतना याद रखिए, P/L/A की जगह हमको रखना है। चलिए, अब द्वितीय तार के लिए यहाँ देखिए, द्वितीय तार के लिए R2, द्वितीय तार है तो हमने R2 लिखा। R2 के लिए P, अब यहाँ दिखा 1/2 बराबर, और ये जो है 2A। चलिए, ये लिखा हुआ है सवाल के अंदर 1/2, और लिखा है लंबाई 1/2 हो जाती है और मोटाई 2A है, तो 1/2 हो जाएगा और ये 2A। अब इसको हम हल करेंगे तो 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये जो 2 हर का इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/4 और PA, 1/4 PA, और A नहीं बल्कि ये आपका L है। 1/2 लंबाई हो जाती है, तो L है, L है, ये इसको सुधार लेंगे, ये L है। तो P/L/A, इसकी जगह आप ये L हो गया है, I जैसा 1 जैसा छप गया, L है, ज़रा सुधार लीजिएगा इसको, L है ये। तो 1/4 और इसकी जगह आपका हो गया R1। फिर से ध्यान दें, ये बाय मिस्टेक इधर ये जो है ये बाय मिस्टेक इधर L होना चाहिए, L है ये, तो ये L हो जाएगा आपका, L है, ये L है इधर, तो ये L हो जाएगा यहाँ। तो PLA/, यानी ये इसकी वैल्यू है PLA/4, तो डायरेक्ट 1/4 ये R1 हो गया, और फिर यहाँ पर R2 का मान हो गया 1/4 गुणे R1, तो R1 का मान 4 है यहाँ, तो इसकी जगह 4 रख दिया, तो 4 से 4 कट गया, आपका R2 बराबर 1 ओम हो गया। चलिए, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने इसको स्टॉप करते हैं।